नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रकाश सौरभ फिर से एक नई सच्ची कहानी के साथ आपके सामने है। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है। यह एक ऐसी बेटी की सच्ची कहानी है जिसने समाज की रूढ़ियों और अपनी किस्मत के सबसे काले पन्नों को अपने हौसले से पलट दिया। इसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसे फौलाद बना देता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया कहते थे। वो लड़की जब सिर्फ 7 साल की थी तब एक भीषण सड़क हादसे में उसके माता पिता और बड़े भाई की मौत हो गई। वो अकेली बच गई थी, लेकिन इस हादसे ने उसके दोनों पैर हमेशा के लिए छीन लिए। वह व्हील चेयर पर आ गई। अनाथ होने के बाद उसे उसके दूर के रिश्तेदारों ने अपने घर रख तो लिया, लेकिन सिर्फ एक बोझ समझकर। उसे घर के एक कोने में एक पुरानी खटिया पर डाल दिया गया। उसे ढंग से खाना भी नहीं मिलता और पहनने के लिए वही पुराने फटे हुए कपड़े दे दिए जाते थे। लड़की का मन पढ़ने में बहुत तेज़ था। वह जब खिड़की से दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखती तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते। एक दिन उसने अपने फूफा जी से कहा, फूफा जी मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दो, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसके फूफा ने जोर से हंसते हुए उससे तंज मारा, तेरे पैर ही नहीं हैं तो तू पैरों पर खड़ी कहाँ से होगी, चुपचाप पड़ी रह, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रही है, यही बहुत है। वह बात उस बच्ची के बाल मन को चीरते हुए अंदर तक धंस गई। उस बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी किस्मत खुद बदलेगी। पड़ोस का एक छोटा बच्चा जो पहली कक्षा में पढ़ता था, उस लड़की ने दोपहर में चोरी छुपे उसकी किताबें मांग दी और टूटे हुए कोयले से फर्श पर अच्छा लिखना सीख दी। उसने बिना किसी टीचर के सिर्फ अपनी लगन से पढ़ना और लिखना सीख लिया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने सुई धागे का काम सीखा। वह रात रात भर जागकर गांव की औरतों के कपड़ों पर कढ़ाई करती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उन्हें वह अपनी पढ़ाई के लिए छुपा कर रखती। जब वह 18 साल की हुई तो उसने रिश्तेदारों का घर छोड़ दिया और शहर के एक अनाथ आश्रम और विकलांग केंद्र में आ गई। वहाँ उसने अपनी आंखों में एक बड़ा सपना पाला। सपना था आईएएस अफसर बनने का। लोग कहते थे कि एक अनाथ और दिव्यांग लड़की के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी था नहीं, सिर्फ पाने के लिए एक आसमान था। उस बच्ची ने दिन में करीब 14 से 15 घंटे पढ़ाई की। पैसों की कमी के कारण वह कई बार सिर्फ पानी पीकर सो जाती, लेकिन अपनी किताबों को कभी दूर नहीं होने दिया। उसने बिना किसी कोचिंग के अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी दी। साल 2021 में जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया तो पूरे देश की मीडिया उस छोटे से शहर के अनाथ आश्रम के बाहर खड़ी थी। उस बच्ची ने पूरे भारत में बहुत शानदार रैंक हासिल की और अब वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। जब उसकी ज्वाइनिंग का दिन आया तो उस जिले के कलेक्टर ने उसका स्वागत किया। वह लड़की अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसने अपने माता पिता की याद में एक लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तभी अनाथ आश्रम के गेट पर 2 बुजुर्ग रोते हुए खड़े थे। वे कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के वही फूफा और बुआ थे जिन्होंने उसे बोझ कहकर घर से निकाल दिया था। वे आज उससे माफ़ी मांगने और अपना हक जताने आए थे। लड़की ने अपनी व्हील चेयर उनकी तरफ बढ़ाई। फूफा जी ने रोते हुए पैर पकड़ने की कोशिश की तो उसने उन्हें रोका और बड़े ही सम्मान से उनके हाथ में कुछ पैसे और मिठाई का डिब्बा रखा। उसने मुस्कुराते हुए नम आँखों से फूफा जी से बोला, फूफा जी उस दिन अगर आपने मुझे यह नहीं कहा होता कि तेरे पैर नहीं हैं, तू खड़ी कैसे होगी, तो शायद आज मैं इस व्हील चेयर पर बैठकर भी पूरे ज़िले को संभालने के काबिल नहीं बन पाती। आपकी उस कड़वी बात ने मेरे अंदर की आग को जगा दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर वहाँ खड़े सुरक्षाकर्मी और पत्रकारों की आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़की को अपनों ने ठुकरा दिया था वह आज अपनी कर्मा और बड़प्पन से उन सबको बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अगर हम देखें इसमें हम क्या सीख सकते हैं, तो दुनिया आपको
आपके हालातों से आंकती है, लेकिन आपकी किस्मत इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से तय होती है कि जो आपके पास है, यानी आपका हौसला, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब लोग आपको कहें कि आप नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि वही सही समय है कुछ बड़ा कर दिखाने का। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये ना समझें कि उनके पास वास्तव में कुछ नहीं है। उनके पास हौसला है, हिम्मत है और सबसे बड़ी बात सपने हैं। धन्यवाद।